इस वीडियो में गेट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ऑटोमेटा थ्योरी के। और 2020 के इसमें 2 क्वेश्चन है, 2019 का 1 क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग विथ एन ऑड नंबर। इसमें ये देखिए, ऑल जो क्वांटिफायर वर्ड लिखा है ये हमें बहुत केयरफुली देखना रहता है। ये नहीं कि आप केवल ऑड नंबर पे फोकस करें कि ऑड नंबर ऑफ वंस हो तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। नहीं, आपके सारे ऐसे स्ट्रिंग 01 से बनने वाले जनरेट होने चाहिए जिसमें 1 की संख्या ऑड होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल 1 की बात करें तो 01 हो गया या केवल 1 हो गया, ये भी मतलब सिर्फ सिंगल 1 हो जाए तो भी, क्योंकि सारा फोकस किस पे है, नंबर ऑफ 1 के काउंट पे। 0 के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये नहीं कि उसमें 0 आए ही, 0 आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सबसे छोटी स्ट्रिंग जो वैलिड स्ट्रिंग होगी वो 1 होगी, तो क्या 1 जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा। मान लीजिए कि आप एक 0 भी ले लिए साथ में, तो 0 1 जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब केवल 0 1 से काम नहीं चलेगा, 1 0 भी होना चाहिए। तो जब तक ये सारे स्ट्रिंग नहीं जनरेट होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ऐसे अगर मान लीजिए कि आप डबल 0 के साथ 1 जनरेट कर रहे हैं, सिंगल 1 की बात अब हम कर रहे हैं क्योंकि इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी 3 1 भी होगा, 5 1 भी होगा, तो मैं अभी सिंगल 1 लेके ही कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो ये नहीं कि केवल 0 0 1, आपके सारे स्ट्रिंग जो भी बन सकते हैं 1 0 1 भी, 1 0 0 भी हो सकता है वो, और 0 1 0 भी हो सकता है। तो जब तक ये तीनों सारे स्ट्रिंग ना जनरेट हो, या ये सिंगल 1 वाला ना जनरेट हो, या इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट हो, यानी कि कहने का मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 इन विच नंबर ऑफ वंस काउंट इज ऑड। अभी आप 111 के साथ लीजिए तो 111 ये सिंगल स्ट्रिंग एक बनेगी अगर उसमें कोई 0 ना हो। लेकिन अगर आप एक 0 भी लेके चलते हैं तो आप देखिए, वो 0 आपका पहले भी हो सकता है, वो 0 बीच में भी हो सकता है कहीं पे, एंड सो ऑन। तो सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट होनी चाहिए। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा निगेटिव अप्रोच से चलना चाहिए कि आप देखिए किस में नहीं हो रहा है। जैसे अभी आप पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक बार की अगर आप देखिए तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे लूप लगा हुआ, मतलब क्लोजर का मतलब लूप ही होता है, और ये सिंगल 1 यहाँ पे है। अगर आप स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो चूंकि यहाँ पे भी लूप लगा हुआ है, सारे मतलब ब्रैकेट जो आपका है, इस ब्रैकेट के बाहर भी आपका क्लोजर लगा हुआ है, यानी कि लूप लगा हुआ है। तो यहाँ से आप अगर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जनरेट करना चाहेंगे तो नल हो जाएगा, और इस पूरे ब्रैकेट के थ्रू। और ये देखिए यहाँ से सिंगल 1 मैंडेटरी, क्योंकि इस पर लूप एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ, मैंडेटरी है। 0 एस्ट्रिक है तो वहाँ से भी आपका नल हो जाएगा, मतलब स्मॉलेस्ट अभी हम जनरेट कर रहे हैं। तो ये देखिए 1 आपका ये जनरेट हो गया। लेकिन क्या अभी आप देखें 0 1 जनरेट कर सकते हैं या 1 0 जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो भी आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर इससे आप 0 लेके लूप चलेंगे, क्योंकि एस्ट्रिक लगा हुआ है, 0 1 में से कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ से आप देखिए ये 1 मैंडेटरी है। अगर आप इस एस्ट्रिक को एक बार ट्रेवर्स करेंगे, मतलब इस जो बाहर जो लूप लगा हुआ, बाहर एस्ट्रिक अगर एक बार ट्रेवर्स करेंगे, यानी कि वंस आप उसको यूज़ करेंगे, तो मैंडेटरली ये 1 तो आएगा ही आएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि इस पे आपका एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ से अगर एक भी बार इस लूप को, यानी कि इस एस्ट्रिक को यूज़ करेंगे, तो डबल 1 आपको मिल जाएगा। तो आप कभी भी ये 0 1 स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर पाएंगे, 0 1 कभी भी आपका जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ से मतलब ये पता चल जाता है, क्लू पता चल जाता है कि ऑप्शन आपका सही नहीं है। अभी आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरे ऑप्शन पे अगर आप गए तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे बाहर एस्ट्रिक लगा हुआ है, यानी कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपका यहाँ से नल जनरेट हो सकता है, फिर यहाँ से नल जनरेट हो सकता है, यहाँ से 1 जनरेट हो जाएगा। तो 1 तो जनरेट हो गया, लेकिन क्या आप 0 1 जनरेट कर सकते हैं? तो यस, 0 1 आराम से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे आप नल, इस ब्रैकेट से आप नल लीजिए, और यहाँ से सिंगल 0 ले लीजिए, यहाँ से 1 ले लीजिए, 0 1 आपका जनरेट हो जाएगा।
लेकिन क्या 1 0 जनरेट हो सकता है? तो 1 0 नहीं जनरेट हो पाएगा ये, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 0 तो कतई नहीं जनरेट होगा। इस नाते बी ऑप्शन भी आपका नहीं सही है। वैसे इस जो क्वेश्चन गेट का ये दिया गया है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इससे रिगरस अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब जैसे सी ऑप्शन देखिए, तो सी ऑप्शन में आप देखेंगे कि 1 आपका जनरेट यहाँ से 1, चूँकि शुरू में 1 है, तो अगर आप कभी भी चाहें कि स्टार्टिंग में अगर कोई 0 आए तो वो नामुमकिन है, क्योंकि पहला कैरेक्टर आपका 1 दे दिया गया है, वो मैंडेटरी, उस पर कोई लूप नहीं लगा हुआ है। तो इस वजह से अगर आप इस पैटर्न को जनरेट करना चाहेंगे जिसमें पहला कैरेक्टर 0 हो, तो वो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे डी ऑप्शन में जाते हैं, तो डी ऑप्शन में देखिए आपका 0 एस्ट्रिक, मतलब इस एस्ट्रिक जो लगा हुआ है यहाँ से अगर नल सबसे छोटी स्ट्रिंग लेते हैं तो 0 1 तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 0 जनरेट करना चाहेंगे तो 1 0 नहीं जनरेट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी है। तो इस वजह से इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये मतलब एनालिसिस पर्पज से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, और हर क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करिए, अगर इस तरह का ऑप्शन आए कि कौन सा कर रहा है, तो कोशिश आप नेगेटिव अप्रोच से करिए और ट्रिक से करिए, तभी ये संभव है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, थ्योरेटिकल इस नाते कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसमें कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा तो आप अगर एग्जाम्पल ले लेके ट्राई करेंगे तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये पता करना है, या दोनों सही हैं, दोनों फॉल्स हैं। तो इसमें दोनों के दोनों ही आपके, मतलब कोई भी ट्रू नहीं है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया इफ L1 L2 आर L1 यूनियन L2 इज रेगुलर देन बोथ L1 L2 मस्ट बी रेगुलर लिखा है। तो आप ये जानते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज होता है अंडर यूनियन ऑपरेशन, मतलब दो रेगुलर लैंग्वेज लेंगे, अगर उनका यूनियन करेंगे तो जो नया एक तरीके से लैंग्वेज क्या होता है, सेट होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। तो L1 सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, L2 भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, और दोनों ही रेगुलर हैं। लेकिन अगर आप यूनियन करेंगे तो एक अनदर लैंग्वेज L मान लीजिए बना, जो कि L1 यूनियन L2 करने से हुआ, तो वो तो रेगुलर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका कन्वर्स नहीं ट्रू होता है, जैसा यहाँ स्टेटमेंट में लिखा गया है कि अगर L1 L2 यूनियन हो, L1 यूनियन L2 रेगुलर हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि L1 और L2 आपका इंडिविजुअली रेगुलर हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। तो कन्वर्स नहीं ट्रू होता, इस नाते पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट जो लिखा है द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन। इनफाइनाइट यूनियन का मतलब ये है कि आप ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, मतलब आप एन की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी कराइए। तो L1 यूनियन L2 यूनियन L3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये क्लास, ये जो आपका एक नया लैंग्वेज बनेगा, मान लीजिए इसका नाम यल लिखेंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रेगुलर हो। तो इस नाते फर्स्ट और सेकंड जो है मतलब फाइनाइट पे होता है, मतलब n की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब फिक्स होनी चाहिए कि 100 है, 10 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट रहेगा तो वो आपका रेगुलर नहीं होगा, भले ही आप यूनियन करें, भले ही अंडर यूनियन ऑपरेशन रेगुलर लैंग्वेज क्लोज होता है, लेकिन अगर आप इनफाइनाइट लैंग्वेज को लेके आप अगर उसका यूनियन करेंगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका फाइनाइट ही आए, मतलब रेगुलर ही आए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, वो भी आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि यल एक रेगुलर लैंग्वेज है ओवर अल्फ़ाबेट ए बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि यह लैंग्वेज
इस लैंग्वेज के बारे में जानकारी है। जैसे WR का मतलब ये होता है कि W एक वर्ड है जिसमें कुछ कैरेक्टर होंगे। सपोज दैट मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया ABC, और तो WR मतलब उसी का रिवर्सल करके CBA बन जाएगा। तो अगर आप एक लैंग्वेज W है, एक लैंग्वेज L है जिसके अंदर W है, और उसी W को हर एक वर्ड को लेके उसके रिवर्सल के साथ कॉन्कनेट करते हैं तो एक नया लैंग्वेज बन जाएगा। कि मतलब जैसे यही ABC है तो WWR के अंदर कौन सा वर्ड आएगा, ABC CBA। तो ये जो आपका लैंग्वेज बन रहा है सो ऑन करके, ये रेगुलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये मतलब एडिशनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। मतलब ये CFL होता है जिसके जो कि पोस्ट डाउन ऑटोमेटा से आपका रिकग्नाइज होता है। तो मतलब C से मैचिंग, B से B की मैचिंग, A से A की मैचिंग, इस तरह का एक आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ जाएगा। मतलब एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं उपलब्ध होता है, PDA के अंदर होता है। तो इस जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा ही रेगुलर लैंग्वेज को रिकग्नाइज करता है, तो इस वजह से आपका ये B ऑप्शन जो है वो आपका फॉल्स है। मतलब B ऑप्शन आपका रेगुलर नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो B हो जाएगा। बाकी आप ये जानिए कि इसके लिए तो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा से रिकग्नाइज होता है। मतलब CFL कैटेगरी का लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो आपको नॉट रेगुलर ही सेलेक्ट करना था, तो B ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। लेकिन बाकी ये A और C और D ये आपके रेगुलर लैंग्वेज हैं, क्योंकि LR जो लिखा गया है कि मतलब L और LR मतलब उसके रिवर्सल से जो लैंग्वेज बन रहा है दोनों कॉन्टिनेट करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज आपका चूँकि कॉन्टिनेशन के अंदर आपका क्लोज होता है रेगुलर, तो जैसे L एक लैंग्वेज है और उसके रिवर्सल से जितने भी वर्ड बनेंगे वो दोनों आपके मतलब रिवर्सल से जो भी लैंग्वेज बनेगा वो भी आपका रेगुलर होता है। कहने का मतलब रिवर्सल के अंदर में कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आपका क्लोज होता है, और फिर कॉन्टिनेशन के अंदर में भी होता है। तो दोनों का कॉन्टिनेशन करेंगे तो वो भी रेगुलर होगा, क्योंकि ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। इसी तरह से प्रीफिक्स में ये ध्यान देना है कि जैसे कोई एक वर्ड ले लिया गया है, अगर आप सारे जो रेगुलर लैंग्वेज है उसके अंदर के सारे स्ट्रिंग के पहले प्रीफिक्स कर देते हैं किसी एक वर्ड को, तो जो चूँकि जो आपका लैंग्वेज नया लैंग्वेज बन जाएगा, क्योंकि सारे वर्ड के आगे आपके, जैसे मान लीजिए कि आपने एक वर्ड है AB और उसको सारे वर्ड के आगे W1 के भी आगे, W2 के भी आगे, ऐसे सबके आगे अगर AB लगा देंगे तो जो भी नया लैंग्वेज फॉर्म होगा वो भी रेगुलर होता है। इसी तरह से सफिक्स वाला भी है, वो भी रेगुलर होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर B ऑप्शन आपका सही था, क्योंकि यही रेगुलर नहीं है।